संभाजी महाराज की। तो आज का प्लान काफ़ी सिंपल है। यहाँ से सीधा रायगढ़ तक ड्राइव करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे, ट्रैक करेंगे एंड देन नीचे आके कोशिश करेंगे कि 2 बजे तक निकल जाए हम। कैसे दिख रहा है इसमें तो नहीं दिखेगा, अगर को पीओवी चेंज करना पड़ेगा। वाह, 3 गाड़ी क्रॉस कर दी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू FSR व्लॉग्स। आज इस व्लॉग में हम हमारे पिछला व्लॉग कैसे ख़राब हो गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैंने पिछला व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया हूँ। पिछले व्लॉग में हम रायगढ़ फोर्ट गए थे, लेकिन वो वीडियो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया वो इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सैटरडे को हमारा प्लान था कि मॉर्निंग में 6:30 तक हम पुणे से निकलते हैं एंड हमें रायगढ़ चलना है। तो हम तामिनी घाट क्रॉस करके रायगढ़ जाने वाले थे। व्लॉग स्टार्ट किया, सब सही था, शूट वगैरह किया एंड हम लोग कम से कम 8:30 9 9:30, हाँ करीब 9:30 के आसपास। हाँ, बाय द वे अभी यहाँ पर सिग्नल गो है। एक्चुअली वो लाइट थोड़ी सी ख़राब है, इसके लिए सीन होता है। पिछले 2-3 दिन पहले इधर रुके थे ना, 2 सिग्नल क्रॉस हो गए, बट सब लोग रुके ही थे। हाँ, टॉपिक पे फिर से आते हैं। हुआ क्या, 9:30 के आसपास हम रायगढ़ पहुँच चुके थे। अभी रायगढ़ में आप सबको जैसा पता होगा कि 2 वेज़ है जाने के। एक तो आप ट्रैक करके ऊपर से वॉकिंग से जा सकते हो, या फिर आप रोप वे ले सकते हो। तो अभी हमारे पास समय थोड़ा कम था क्योंकि हमको दोपहर तक रिटर्न आना था। व्हाट वी थॉट कि हम चलते हैं रोप वे का यूज़ करते हैं। देन हुआ क्या कि जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की एक होटल के पास, तो वहाँ के जो लोग थे वो कहने लगे कि आपको रोपवे का टिकट मिलना मुश्किल है, बिकॉज़ अभी 12-1 बजे तक लाइन है। मतलब जिन लोगों ने टिकट लेके रखे हैं ना, उनका ही नंबर 12-1 बजे तक आएगा, फिर वो नए टिकट्स देने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमने सोचा अच्छा अभी क्या करें, चलो देखते हैं। तो हम लोग गए वहाँ पे एंड जैसे अंदर जा रहे थे तो वाकई में भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब हम देख के शॉक हो गए कि इतने लोग कैसे। वैसे भी वीकडे था वो, तो मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है हर ही दिन उधर लोग जाते ही हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि मंडे ट्यूसडे को शायद कम लोग हो या फिर सैटरडे संडे पे ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है हर रोज़ ही वहाँ पर उतनी ही भीड़ होती होगी। हाँ, और वैसे 2-3 स्कूल्स के ट्रिप्स भी आए थे, तो शायद उसकी वजह से भी रश हो सकता है। देन हुआ क्या कि हम जैसे ही एंटर किए अंदर, 2 आंटी लोग थे, वो हमारे पास आए एंड हमको पूछे कि आप लोग कितने लोग हो। तो हमने कहा हम 2 जन हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलो। मैं 2 सेकंड के लिए सोचा हमारे साथ चलो मतलब क्या कहना चाह रही है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली हमारे फैमिली 30 लोग की थी। फैमिली मतलब उनके साथ 30 लोग थे टोटल, एंड 2 लोग किसी कारण आ नहीं पाए, तो 28 लोग ही थे उनके पास और 2 टिकट एक्स्ट्रा थी। उन्होंने कहा कि आप चल सकते हो हमारे साथ। हमने बोला ठीक है चलते हैं, 2 टिकट्स का कितना है आप बता दीजिए। तो उनके हस्बैंड आए, अंकल जी, उन्होंने कहा कि अरे ये सिग्नल छूटा है क्या।
क्यों जा रहे? हाँ एनीवेज, हाँ चल। भाई ये लोग सिग्नल रिपेयर क्यों नहीं कर रहे यार? तो हमने कहा कि हम टिकट का पे कर देंगे, तो अंकल बोलते कि नहीं, अगर आपको पे करना है तो आप फिर खुद ही टिकट निकाल के आ जाना। तो हम लोग इतना एम्बैरेस हो गए, हम बोले अभी पैसे भी नहीं ले रहे और टिकट क्या करें। तो सोचा कि चलो चलते, तो गए उनके साथ। लकीली उनका नंबर आगे ही था, तो हम हार्डली 5 मिनट्स रुके रहेंगे, उनके साथ चले गए। नहीं तो अगर हमको टिकट निकालना पड़ता ना तो कम से कम 1200 रुपये आने जाने का हमारा शायद होता था। 1200 या फिर 800-900 कुछ तो होता था, क्योंकि शायद वन वे का 300 है, 340 या 320 समथिंग। एग्जैक्ट प्राइस मेरे को नहीं पता, तो डोंट माइंड। तो ऐसा हुआ, तो 5 मिनट्स में लाइन पे आ गई, हमारा नंबर आ गया, हम गए ऊपर। एंड ये उसका क्लिप है, मैं क्लिप डाल दे रहा हूँ अभी। संभाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, राजमाता जिजाऊ माते की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी। तो उसके बाद क्या हुआ, हम ऊपर पहुँचे। एंड ऊपर पहुँचने के बाद ना आपको एक 20 रुपीज़ का टिकट निकालना पड़ता है, ओके। तो उन्होंने हमको रिटर्न टिकट दे दिया। वो बोले कि आपको जब आना है रिटर्न, आप नीचे आ सकते हो, हमारे लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर एक ऊपर जाने का टिकट रहता है, वो हमने ऑनलाइन निकाल दिया था, तो आप यहीं से निकाल ले। हम बोले ठीक है। तो वहाँ पर गए, टिकट था 20 रुपीज़ का। अभी वहाँ पर एक तो नेट चल नहीं रहा था, मेरा जियो का थोड़ा सा रेंज आ रहा था, तो ऑनलाइन उनको पहले पूछा कैश है क्या, तो हमने, मेरे पास 500 रुपीज़ का नोट था, चेंज नहीं था। सो मैंने उनको दिया, उन्होंने कहा कि चेंज तो नहीं है, आप ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन करने गए, 10 मिनट हो गया, हो ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। तो वहाँ पर भी पैसे बच गए। तो उस दिन में 2 चीज़ ऐसी इंसिडेंट हुआ कि रोपवे का भी हमको पैसा नहीं देना पड़ा, ऊपर का टिकट भी फ्री हो गया। देन हम फोर्ट मतलब ऊपर गए, और उसी के आसपास, उससे थोड़ा सा पहले ना मेरा तबीयत थोड़ा सा, मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, मुझे सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। क्योंकि जब मॉर्निंग में हम तामिनी घाट से उतर के जब हम रायगढ़ के रास्ते पे चलने लगे ना, तो वहाँ पर थोड़ा फॉग था। मैं वो वाला भी फुटेज डाल दे रहा हूँ अभी। तो वहाँ पर भी काफ़ी फॉग था, तो मुझे लगता है उसके कारण ना मेरे को थोड़ा सा सर्दी ज़्यादा हो गया। बिकॉज़ मैंने हेलमेट का वाइज़र ऊपर कर दिया था, क्योंकि मेरे को फॉग की वजह से कुछ दिख ही नहीं रहा था, वाइज़र पे पूरा फॉग आ गया था, तो मेरे को वाइज़र खोलना पड़ा। और शायद उसी वजह से मेरे को सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो ऊपर जाने तो वो इतना एम्पलीफाई हो गया, मैं काफ़ी छींक रहा था, एकदम ऐसा पानी निकल रहा था नाक में से मेरे, इतना ज़्यादा हो गया था। तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गया मुझे। तो हम सोचे कि क्या करें। तो दोस्त ने कहा कि तुझे ठीक नहीं लग रहा है तो चल अपन चलते। और मैंने कहा कि अभी इतना दूर आ ही गए तो एटलीस्ट मंदिर और महाराज की समाधि अपन देख के चलते हैं। तो हम आगे बढ़े, मैं उसका भी अभी क्लिप डाल दे रहा हूँ। मंदिर में गए हम, महादेव के उनके दर्शन लिए। एंड जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि की तरफ बढ़ रहे थे ना, पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहा था। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं काफ़ी देर तक उधर बस शांति में बैठना चाहता था। बट ये मेरा हेल्थ की वजह से ना वो रह गया, क्योंकि मेरे को हिस्टोरिकल प्लेसेस इतने पसंद है ना। मतलब मैं जब स्कूल में था ना, तब से हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। एंड मैं जब भी कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ता हूँ ना, कोई भी टॉपिक होने दो, मैं सोचने लगता हूँ कि कैसे उन लोगों ने उस समय वो चीज़ें की होगी, उन पे क्या क्या कठिनाई आई होगी, कैसे उन्होंने उस चीज़ को पार किया। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत थॉट्स आते हैं। एंड उसके बाद हुआ क्या कि फिर
हमने दर्शन वगैरह ले लिए एंड हम वहाँ से रिटर्न आना स्टार्ट हो गए। देन वहाँ पर फिर से रिटर्न टिकट का वो स्कैन करना पड़ता है, तो आपको नया नंबर मिलता है। फिर वहाँ से स्कैन करके आए और सर्दी इतनी बढ़ती गई ना मेरी कि मैं आते समय फिर कुछ शूट करने का मन ही नहीं किया मेरा। तो मैं गाड़ी जल्दी से घाट से निकाला, क्योंकि तामिनी घाट हमको 5:30 तक क्रॉस करना था। तो नीचे आके थोड़ा सा हॉट कॉफ़ी वगैरह पी लिया था, फिर हम वहाँ से निकले एंड करीब 6 बजे तक हम घर पर पहुँच गए थे। उसके बाद जो ठंडी लगना स्टार्ट हुई ना, मैंने फिर भी दवाई लिया मेडिकल से जाके, बट मॉर्निंग तक वो काफ़ी बढ़ ही गया था, सर्दी काफ़ी हो गई, फिर बॉडी पेन स्टार्ट हो गया एंड फीवर भी आ गया था। तो इसकी वजह से पिछले 3-4 दिन से ना मैं रोज़ दवाई खा रहा हूँ। सुबह थोड़ा ठीक लगता है, शाम तक फिर से बीमार हो जाता हूँ। तो ऐसा हो गया, तो इस वजह से मैं वो व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाया एंड वो व्लॉग रह गया। तो आज तो कल बेसिकली मैं डॉक्टर के पास गया था, जिनसे मेडिसिन लिया, इंजेक्शन एक ले दिया उन्होंने। तो आज सुबह थोड़ा सा बेटर लगा, रात की मेडिसिन खाई, सुबह की मेडिसिन खाई, तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि बाहर थोड़ा सा जा सकूँ। सोचा कि ये वाला मैं व्लॉग बना देता हूँ, जिसमें बता दूँ कि पिछला व्लॉग क्यों मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया एंड थोड़ा सा मन भी कर रहा था कि राइड पे चला जाऊँ, क्योंकि बहुत दिन से बाहर नहीं निकला था गाड़ी लेके। मतलब बाहर काम के वजह से तो जाना पड़ता था, लेकिन इसी जस्ट राइड करने। वैसे तो मोस्टली सुबह ट्राई करना से था, क्योंकि मेरे को पता नहीं नाइट फुटेज कैसा आएगा क्या है, तो ऐसा हो गया। सो वो व्लॉग रह गया। आई होप थोड़ा सा जल्दी रिकवर हो जाओ, तो अगली बार अच्छे से पूरा वीडियो बन जाए। जबकि मैंने जाते समय ना 2 मतलब फुल शर्ट तो पहना था, उसके ऊपर जैकेट पहना था, 2 ग्लव्स पहने थे, क्योंकि लास्ट टाइम एक बार मैं सिर्फ तामिनी घाट सुबह चला गया था, तो मैंने इस ग्लव के ऊपर इस ग्लव के अंदर एक और ग्लव्स पहन लिया था, ताकि ये हो जाए, क्या बोलते हैं, अरे उनकी शायद गाड़ी बंद पड़ गई, उनको हेल्प कर दूँ क्या? अगर वो इस साइड आ रहे तो देखते। शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया रहेगा उनका। अरे क्या, मैं बोलते बोलते ध्यान नहीं था। पहले पूछ लेना चाहिए था। किधर गए अंकल? अच्छा, वो उधर से जा रहे हैं क्या? उनको पेट्रोल पंप जाना है तो लेफ़्ट साइड में है। तो मेरा ईयर प्लग्स भी पहना है, तो मेरे को सुना ही नहीं देगा कि क्या बोल रहे हैं वो। अंकल इस साइड आ रहे हो तो बोलो, मैं को छोड़ सकता हूँ। आई थिंक अंकल को उस साइड जाना है। पूछ लो क्या उनसे? नहीं, शायद उनको उधर ही जाना है। चलो, आई होप सो उनका ठीक हो जाए। हाँ, वो राइट ही जाना चाहते हैं। तो हाँ, तो मैं क्या करता, हाँ, तो इतना ग्लव्स वगैरह पहनने के बाद भी इतना ठंडी बज रहा था ना उधर, तो पता नहीं सर्दी अचानक से इतना क्यों हो गया। बट एनीवेज, अभी शायद 1-2 दिन में और रिकवर हो जाऊंगा। फिर लेट्स होप सैटरडे तक या संडे तक थोड़ा बेटर फील करूँ, तो एक बार छोटा सा मॉर्निंग में राइड को चलते हैं। अभी जस्ट इसमें मिरर में देखा, चेक किया तो रिकॉर्डिंग ही बंद हो गया था। इंटरनल स्टोरेज फुल। एक्चुअली डेटा पिछला कॉपी कर लिया था, बस
फॉर्मेट करना भूल गया। ये देखा अभी जस्ट हाँ अभी पता नहीं कितना, हाँ शायद मैंने मेन टॉपिक तो ख़त्म हो ही गया था अपना। तो वही यार, जल्दी से अभी थोड़ा सा बेटर हो जाओ तो फिर कमिंग सैटरडे या संडे में कहीं तो एक छोटा सा ट्रिप कर सकते हैं। मोस्टली एक दोस्त को लेके चलना है थोड़ा सा घूमने, उसको भी राइडिंग का काफ़ी शौक है, इंटरेस्ट है। आई थिंक ट्रैफिक हट गया है क्या इधर का, क्या करूँ, सीधा ले लूँ, सीधा ले लेते चलो। चल इन भैया को ट्रिप ये दे दे क्या, लिफ्ट। कुठं जायचं आहे का, कुठं जायचं आहे, बस स्टॉप पर्यंत कोणता, कोल्हापूरला जायचंय मला, साताऱ्याला अच्छा अच्छा, बस बीस थांबत असतील तिथे. तो वाकडच्या इथं थांबती, तिथं सोडू का, ठीक आहे बसा, थँक्यू. पकडून बसा, ठीक आहे। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि अपन सैटरडे संडे तक थोड़ा बेटर फील करेंगे, तो फिर एक दोस्त है उसके साथ जाना है घूमने, उसको भी शौक़ है, बस भाई के पास बाइक नहीं है, होप सो सून जल्दी आ जाए उसके पास भी। हाँ हाँ तो चलते हैं, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप मैं अगला व्लॉग थोड़ा और बेटर कर पाऊँ, अच्छी हेल्थ में कर पाऊँ और मॉर्निंग में कर पाऊँ। ऑब्वियसली थोड़े से अच्छी लोकेशन पे हम चलेंगे, आपको दिखाना चाहूँगा कि पुणे के आसपास और क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं घूमने लायक, ख़ास करके बाइक पे, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। So that's it for today's video. Thank you so much for watching. If you are new to the channel, please make sure to subscribe this channel and stay tuned for upcoming videos. अगर आपके कुछ वीडियोस के लिए सजेशन होगे तो वो भी प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए। एंड हाँ, एक और चीज़, एक रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पे मेरा अभी तो कुछ भी फॉलोअर्स नहीं है, हार्डली एक ही फॉलोअर रहेगा, तो प्लीज़ इंस्टा पे भी फॉलो कर दीजिए। वैसे मोस्टली जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स में अपलोड करूँगा वो वहीं पर दिखेंगे, बट इंस्टा पे भी फॉलो करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।